संदिग्ध इको कार की जांच पड़ताल जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की, मौके पर एनएसजी, एनआईए और सीएफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है। गाड़ी से फिंगरप्रिंट कलेक्ट कर रही एक्सपर्ट्स। गाड़ी के इस्तेमाल को लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। हरियाणा के खंदावली गांव में मिली है गाड़ी। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी वरुण जैन जुड़ गए हैं। वरुण, क्या कुछ अभी तक जानकारी मिल पाई है इको स्पोर्ट्स कार के बारे में? कौन इस कार को यहां पर खड़ी करके गया था और क्या कुछ कार के बारे में भी डिटेल्स निकलकर सामने आई? देखिए, बिल्कुल पहले मैं आपको दिखा दूं किस तरीके से जो एनएसजी की टीम, एनआईए की टीम, सीएफएसएल की टीम और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल खंदावली गांव पहुंची हुई है। आपको यहां पर बड़ी संख्या में हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं वो भी नजर आएंगे और लगातार जो गाड़ी है उसकी पड़ताल की जा रही है। सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि मंगलवार की शाम को कोई शख्स या इस लाल इको स्पोर्ट्स गाड़ी को यहाँ पर खड़े कर गया था। दिल्ली पुलिस पहले से ही अलर्ट पर थी। उन्होंने इस गाड़ी को लेकर एक अलर्ट जारी किया था। सभी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को इस गाड़ी का नंबर सर्कुलेट किया गया था, क्योंकि जब जो दिल्ली में जो धमाका हुआ उसकी जब पड़ताल दिल्ली पुलिस ने बढ़ाई तब उन्हें पता चला कि जो i20 गाड़ी थी उसके साथ में एक लाल इको स्पोर्ट्स गाड़ी भी थी। इस संदिग्ध गाड़ी की तलाश दिल्ली पुलिस कर रही थी और आज फरीदाबाद पुलिस को दोपहर करीब 4 बजे के आसपास कामयाबी मिली और इसी खंदावली गांव में एक खाली जगह पर आप देख सकते हैं, सामने आपको कुछ पुलिसकर्मी नजर आ रहे होंगे। वहीं पर आगे जाकर करीब 100 मीटर आगे जो ये इको स्पोर्ट्स गाड़ी है संदिग्ध हालत में खड़ी थी, क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है। इसी के चलते एक कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। किसी भी मीडिया कर्मी को नजदीक नहीं जाने दिया जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात की क्या कार के अंदर से क्या कोई संदिग्ध वस्तु या फिर कोई विस्फोटक सामग्री क्या कार के अंदर से बरामद हुई है? जैसा कि कहा जा रहा था कि इस कार का भी इस्तेमाल दिल्ली में हुए ब्लास्ट में किया जाना। देखिए बिल्कुल ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है और यही वजह है कि बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड यानी कि जो बीडीएस की टीम, ये जो सामने ट्रक आप देख रहे हैं उसको भी यहां पर बुलाया गया है। क्या गाड़ी के अंदर किसी तरह का एक्सप्लोजिव था, क्या आर्म्स एम्यूनिशन है, ये अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी भी तरीके से इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि जो सीएफएसएल की टीम्स है वो गाड़ी के अंदर से कुछ ट्रेसेस है उसको अलग कर रही है। जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो पूरी गाड़ी पे से उठाए जा रहे हैं, क्योंकि अगर इस इको स्पोर्ट्स गाड़ी का इस्तेमाल क्या ट्रांसपोर्टेशन जो एक्सप्लोजिव बरामद हुआ था यहां पर फरीदाबाद में भी, और जिस तरीके से जो डॉक्टर उमर है उन्होंने दिल्ली के अंदर इतने बड़े बम धमाके को अंजाम दिया, तो क्या इस गाड़ी का इस्तेमाल भी जो एक्सप्लोजिव है उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया? क्या जो ये आतंकी है उन्होंने इस गाड़ी का इस्तेमाल खुद किसी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किया? ऐसी कई चीजें हैं। क्या आर्म्स एम्यूनिशन की सप्लाई की गई इससे? तो उन सभी चीजों की जो जानकारी है वो हासिल करने के लिए जो गाड़ी है उसकी पूरी चेकिंग की जा रही है। एक्सपर्ट सीएफएसएल की टीम हो, बीडीएस की टीम हो, जिसने जो डॉग स्क्वाड है जो हरियाणा पुलिस का और जो दूसरी एजेंसीज का, उसको भी मौके पर बुलाया गया है, जिससे कुछ एविडेंसेस जो है, जो डॉट्स है इस पूरे आतंकी संगठन को लेकर, इस पूरी आतंकी साजिश को लेकर उनको कनेक्ट किया जा सके। और उसी के लिए अभी फिलहाल जो गाड़ी है उसकी पड़ताल की जा रही है, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा मामला बेहद संवेदनशील है और अगर गाड़ी के अंदर किसी तरीके का एक्सप्लोजिव है तो उसको डिस्पोज करना पड़ेगा। और उसी के चलते आप देखिए एक लंबी दूरी पर ही करीब 500 मीटर पहले ही मीडिया कर्मियों को, हर एक शख्स को, गांव के आसपास के लोगों को रोक दिया गया और किसी को भी आगे जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी जा रही है और चारों तरफ से इलाके को कॉर्डन ऑफ आएंगे आपके पास। और दिल्ली से हमारे सहयोगी गौरव भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। गौरव, चूंकि 40 से ज्यादा सैंपल्स इकट्ठा किए गए थे ब्लास्ट वाली जगह से, उनकी रिपोर्ट क्या अभी तक आई है? रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? और अगर ब्लास्ट की जांच की बात करें तो क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है जांच में? आगे क्या अपडेट अब तक? बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन है इस पूरे मामले की हो रही है, लेकिन इस बीच अगर हम बात करें जो एजेंसियां हैं लगातार अभी भी जो घटना स्थल है वहां उनका आना जाना बना हुआ है और अभी भी इस पूरे हिस्से को पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ करके रखा हुआ है। जाहिर सी बात है कि वो सभी जो सबूत हैं, जो भी मौके से एविडेंस मिले हैं, उनको खंगाला जाएगा और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके की पूरी ये प्लानिंग थी। इसी वजह से इतना भीड़ भाड़ वाला हिस्सा है चांदनी चौक का ये पूरा इलाका
इलाका तकरीबन इस पूरे हिस्से को इसीलिए पूरी तरीके से पैक किया गया है ताकि एक एक चीजों को, बारीकियों को परखा जा सके और जांचा जा सके। और आप देखिए कि जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, उस पूरे घटना पे जो सरकार है वो भी लगातार नजर बनाए हुए खुद आज जब अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो एलएनजेपी अस्पताल पहुंचते हैं, वहां पर वो पीड़ितों से मुलाकात करते हैं और उसके बाद आप देखिए कि जिस तरीके से उनको जो उपचार दिया जा रहा है उसके बारे में वो पूछते हैं। और जो तमाम लोग वहां पे एडमिट थे, जो उनके परिजन थे, उसके बाद उनसे जब हमने बातचीत किया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किस तरीके से ये घटना हुई है, इसका करारा जवाब जो है वो आतंकियों को देना चाहिए। और आज की जो बैठक थी, उस बैठक में निर्णय भी लिया गया कि इसको एक प्रण के रूप में अब सरकार लेकर के आगे बढ़ेगी और आतंकियों का खात्मा कैसे करना है। क्योंकि खुले तौर पर अगर देखें तो जिस तरीके से ये पूरा अटैक हुआ है, जैश का जो पूरा कनेक्शन निकल के सामने आया है, ये पूरे आतंकी मॉड्यूल को अगर हम समझने का प्रयास करें तो ये एक लंबी प्लानिंग के तहत तैयारी की गई थी। दिल्ली को दहलाने की एक पूरी बड़ी साजिश थी। हालांकि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने इसको जरूर जिस तरीके से इसमें पूरा अब तक इन्वेस्टिगेशन किया, जो तार जुड़ के निकल रहे हैं, इसमें हम कहेंगे कि एक बड़ी योजना पे यहाँ पे काम चल रहा था। और आज जब बैठक हुई तो इस बैठक में प्रण लिया गया कि इस पूरे मुद्दे पर कैसे निपटना है और खास करके अगर आतंकियों की बात करें, उनकी कमर कैसे तोड़नी है। अब आने वाले दिनों में इसका एक बड़ा जो असर है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोई प्रण करते हैं तो उस प्रण को निभाने का भी काम करते हैं। आपने इससे पहले देखा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके की स्थितियां बनी, भारत ने पाकिस्तान के साथ जिस तरीके से जो स्थितियां थी उसको कैसे उसमें डील किया, ये पूरे देश ने देखा है। तो जैश का कनेक्शन सामने आने के बाद से एक बात तो साफ है कि पूरी तरीके से एक्ट ऑफ वार एक तरीके से हम कह सकते हैं खुले तौर पे है। तो उसको भारत किस तरीके से अब इन आतंकियों को किस भाषा में समझाएगा, ये सरकार ने अपने तरफ से प्रण लिया है। दूसरी तरफ सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो अपना काम कर रही हैं और लगातार सरहद पार से हुई इस पूरी घटना पर किस तरीके की निगरानी है, कैसे उसका जवाब देना है, माकूल जवाब कैसे दिया जाए, उस पर पूरी तरीके से जो रणनीति हो तैयार की जा रही है फिलहाल। ठीक है गौरव, वरुण, दोनों का आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। तो लगातार जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, जो सैंपल इकट्ठा किए गए थे वो भी जांच के लिए भेजे गए हैं और जिस संदिग्ध कार की तलाश थी वो संदिग्ध कार भी बरामद कर ली गई है। अब कार के सैंपल भी इकट्ठा किए जा रहे हैं, जांच के लिए लैब भेजे गए हैं।